हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज सर शनाब, बिजनेस स्टडीज मेंटर। तो भैया करते करते पहुंच गए हैं अपने लास्ट चैप्टर के पार्ट्स पे, और यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आपके लिए मैं 4 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूं। आज जो इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो ये है आपका पार्ट नंबर 1, जहां पे मैं बात करने वाला हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेसिक्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो यार सबसे पहले बात आपको यह समझनी है कि बोर्ड्स के पेपर नजदीक आते जा रहे हैं, और इस चैनल पे सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड करके आपके लिए डाले जा चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके पहले 11 चैप्टर्स आपके लिए हैं पढ़ने के लिए। तो भैया जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वीडियोस को, अभी अगर उनके 11 चैप्टर्स पेंडिंग है तो फटाफट से सारे पार्ट्स वाले वीडियोस को कवर कर लो। वन शॉट से करना चाहते हो वन शॉट से कर लो, और सिर्फ मेरे ही नहीं बाकी सारे टीचर्स की भी आप कवर कर सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। बेसिकली बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, देखो यार बहुत टाइम से ना कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती रही, यानी कि कंज्यूमर का शोषण होता रहा, है ना। कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करते रहे, कंज्यूमर्स को एक्सपायरी वाले सामान बेचते रहे, कंज्यूमर्स को ठगते रहे। बहुत आम भाषा में बोला जाता है कंज्यूमर्स को ठगना। लोग कहते हैं ना ठग के आ गए, ठग के आ गए, यानी कि भैया कि आप पैसे दे आए और आपको उतना वैल्यू नहीं मिला गुड्स के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लंबे समय तक चलती आ रही थी, और सरकार ने पाया कि अब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक कानून बना देना चाहिए। उस कानून का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि कोपरा 1986। कोबरा नहीं है, कोपरा है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में पहली बार हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बातचीत हुई, और कंज्यूमर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, क्या कुछ रिड्रेसल एजेंसीज होनी चाहिए, क्या कायदे और क्या कानून होने चाहिए, यह उस एक्ट में बताया गया। तो हमारे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में इसको इस वजह से डाला गया ताकि आप जो कि भारत का भविष्य है, जो यंग बच्चे हैं जो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बीकॉम करेंगे, या जो बीकॉम ऑनर्स करेंगे, उनको इस एक्ट के बारे में पता हो, और ताकि वो भी एक जागरूक नागरिक बन पाए, एक अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया बन पाए, जिनको अपने कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो, और उनको यह भी पता हो कि भैया अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो उनको कहां जाना है, किस रिड्रेसल एजेंसी में जाना है। तो इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। कायदे कानूनों को समझने वाले हैं, रिड्रेसल एजेंसीज को समझने वाले हैं, क्या कुछ नियम है, राइट्स है, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि कर्तव्य है कंज्यूमर के, जो सामान खरीदते समय आपको हमेशा पूरे करने चाहिए। तो चलिए अभी समझते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना, इसका मतलब यह है कंज्यूमर सबसे पहले कौन है। कंज्यूमर जो भी किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जैसे ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को लेके आया खरीद के और मैं इससे लिखने का काम करता हूं, तो यानी कि मैं इस मार्कर का कंज्यूमर हो गया। तो सबसे पहले यह समझ में आ गया ना कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि कंज्यूमर्स को इंसाफ दिलाना अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। दूसरी चीज, कंज्यूमर्स को इंसाफ दिलाने तक सीमित नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, कंज्यूमर्स को अवेयर करना है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू कंज्यूमर, सिर्फ कंज्यूमर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने तक सीमित नहीं है, या उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर करने तक सीमित नहीं है, बट यहां भी हेल्प करता है कि जो भी शिकायतें हो कंज्यूमर्स की, ग्रीवियांसेस मतलब होता है बेटा शिकायत, जो भी कंज्यूमर्स की शिकायत हो हम उसको क्या करा पाए, हम उसको रिड्रेस करा पाए, यानी कि हम उसको दर्ज करा के कंज्यूमर को इंसाफ दिला पाए, है ना। इंसाफ यानी कि न्याय, यानी कि जो भी कुछ उसके साथ गलत हुआ है उसके हम उसको न्याय दिला पाए, इंसाफ दिला पाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 3-4 चीजें निकल के आती हैं। कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, है ना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, और कंज्यूमर्स को सबसे पहले तो अवेयर करना उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और इसी वजह से ये चैप्टर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि आप भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो सके। अब आज की डेट में बेटा साधु महात्माओं को छोड़ दो, संतों को छोड़ दो, आम इंसानों की बात करो। क्या आप कोई सामान नहीं खरीदते हो? खरीदते होगे, बिल्कुल खरीदते होगे। कुछ नहीं तो बेटा किताबें खरीदते होगे, पेन खरीदते होगे, बुक कवर लेते होगे, कपड़े खरीदते होगे, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहते होगे। तो आप भी एक कंज्यूमर हुए। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी चीज के कंज्यूमर हैं। अब सोचो, जिस चीज के इतनी बड़ी ऑडियंस हो, है ना, उस चीज को लागू करना, उसके लिए कानून बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत जैसे देश में, ठीक है। ओके,
अब सबसे पहले यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, क्यों जरूरी है कंज्यूमर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो देखो यार, अगर कंज्यूमर्स एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं और कंज्यूमर्स अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं तो बिजनेसमैन भी अच्छा करता है। देखो, मैं एज अ अवेयर कंज्यूमर जानता हूं कि ये जिस कंपनी का मार्कर है वो कंपनी बहुत अच्छी है और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये कभी भी मुझे खराब सामान नहीं देते हैं। तो बेटा, इससे सिर्फ कंज्यूमर का फायदा नहीं है, इससे बिजनेसमैन का भी फायदा है, क्योंकि बिजनेसमैन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी अश्योर होता है कि भाई लंबा हित, इंटरेस्ट माने हित, लंबा हित हमारा चलता जा रहा है कि हाँ भाई, आज मुझसे अगर कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, आज मैं उनकी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर पाता हूं, तो वो मेरे बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि एक बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, है ना, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। कुछ ना करे तो कम से कम कुछ गलत सामान ना बेचे, एक्सपायरी डेट वाला सामान ना बेचे और एमआरपी सामान बेचे, उनके साथ कुछ भी गलत ना करे। क्योंकि देखो, बिजनेसमैन भी सोसाइटी का ही हिस्सा है, कंज्यूमर भी सोसाइटी का ही हिस्सा है और हम सब भारत देश में रहते हैं और हम सब भारत देश के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो भैया, भाई भतीजे होने के नाते हाँ, बिजनेसमैन का यह फर्ज बनता है कि वो कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी परेशान ना करे। तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर्स जो है समाज का हिस्सा है, तो मैंने बताया कि बिजनेसमैन का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आता है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा बेटा, एक मॉरलिटी समझते हो, सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझते हो, संस्कार समझते हो, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरलिटी। भैया, बिजनेसमैन भी तो हमारे जैसा इंसान है ना। बिजनेसमैन भी तो जब कोई प्रैक्टिस करता है तो पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए। मॉरल यानी कि भैया, होता है ना कि अगर हम चोरी भी करते हैं तो बेटा, चोर को भी पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, बट वो उसको मानता नहीं है। तो बिजनेसमैन भी अगर गलत कर रहा होगा तो उसके दिल को पता होगा, कि मन को पता होगा, अंतरात्मा को पता होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो मॉरल, अंदर से अंतरात्मा कहती है ना कि मत करो कोई गलत काम। तो बिल्कुल वैसे ही बिजनेसमैन का भी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो पूरा पूरा ध्यान रखे एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और पूरे इंडियन सिटीजन के इंटरेस्ट को। इसके अलावा अगर भैया इन पांचों चीजों से काम ना हो, तो कहते हैं ना, उंगली सीधी नहीं अगर करके घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो देखो, अगर भैया तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं करोगे, मॉरल ऑब्लिगेशन भी नहीं समझोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझोगे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड नहीं कर रहे हो, तब भैया आती है और हमारी गवर्नमेंट बिजनेसमैन से टेढ़ी उंगली करके काम निकलवाती है। यानी कि बिजनेसमैन को गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर नहीं चाहता है वो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो बिजनेस की गुडविल खराब होगी, बिजनेस की रेप्यूटेशन और इमेज खराब होगी। तो अगर बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरवेंशन उसके बिजनेस में करे, तो भैया कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और गवर्नमेंट से भी बच के रहो, है ना। अब देखो, अगर मैं अपने आप को बिजनेसमैन मानता तो मैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करता, जो कोई सामान बेचता वो उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के बेचता, है ना। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक डर भी होता कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो भैया गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके खिलाफ जिसके तहत मेरे खिलाफ भी जो है मुकदमा हो सकता है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से अगर बचना चाहते हो तो भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन करनी होगी। ये तो हो गया भैया बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब समझते हैं कि हम लोगों के लिए खुद का प्रोटेक्शन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए खुद के राइट्स और खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। सबसे पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो यार, पूरी दुनिया में हर कहीं कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता रहा। बेटा, अगर आप पिछले 200-300 साल की पुरानी बात करते हैं तो भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। देखो, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया का कॉटन, इंडिया की नील की, इंडिगो की खेती जबरदस्ती फार्मर से करवाते थे, है ना। नील की खेती से फसल खराब हो जाती है। बिहार का चंपारण मूवमेंट भी इसी वजह से हुआ था। नील और कॉटन वगैरह इंडिया से ले जाते थे सस्ते दामों में, फार्मर से खरीद के, उन पे हैवी टैक्सेस भी इंपोज करते थे और फिर इंग्लैंड ले जाके उसको प्रोड्यूस करते थे और वापस इंडिया में ही महंगे दाम में बेचते थे, ठीक है। और इसी वजह से गांधी जी ने जो वो होता है ना स्वदेशी मूवमेंट, उसको भी चलाया था कि भैया स्वदेशी सामान को यूज करो, बाहर के प्रोडक्ट को मना करो। वो इसी वजह से चलाया गया था, समझ रहे हो। तो कंज्यूमर्स को हमेशा ही ठगा जाता रहा है, चाहे वो सरकारों की तरफ से हो, चाहे वो बिजनेसमैन की तरफ से हो, है ना। तो कंज्यूमर्स इग्नोरेंस नीड टू बी रिमूव्ड। कंज्यूमर्स को जो इग्नोर किया जाता रहा है लंबे समय से, उसको हमें रिमूव करना होगा। बेटा, आपने भी न्यूज में सुना होगा कि
बिल्डिंग बनाने का वादा किया, बिल्डिंग में सारे फ्लैट बिना बने बेच दिए, लोगों ने खरीद लिए कि जब बिल्डिंग बनेगी हम शिफ्ट करेंगे, और 20 साल हो गया बिल्डिंग बनी नहीं और पैसा अभी तक फंसा हुआ है। ये सारे फ्रॉड के केसेस हमेशा से कंज्यूमर्स के साथ होते रहे, इसी वजह से ये कानून बनाए। फिर आता है बेटा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब देखो यार, कंज्यूमर जो है, मान लो कि आपने कोई 10 रुपए का कुरकुरे खरीदा और कुरकुरे खा के आपकी तबीयत खराब हो गई। अब आप नहीं चाहोगे बेटा कि आप किसी कंपनी के ऊपर केस करो, 10 ही रुपए का मामला है, छोड़ो हटाओ जाने दो, है ना, ऐसा आप सोचोगे। यानी कि कंज्यूमर्स भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता नहीं है, इसीलिए इस कानून की जरूरत पड़ जाती है। और लास्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन दुनिया भर में हर कहीं देखा गया, क्या इंडिया, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या यूके, है ना, हर जगह देखा गया। इसीलिए कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, है ना, कंज्यूमर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रोटेक्शन हो, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कुछ समझना है। हाँ, अब सवाल देखो, एक सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर को अपन कवर कर रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। अब हम ये समझेंगे, भाई आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, सर वो तो मतलब चलो सब ठीक है, बिजनेस स्टडीज रियल लाइफ ओरिएंटेड चैप्टर से बेस पे बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम बातें तो कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, कंज्यूमर को ऐसे प्रोटेक्ट करो, वैसे प्रोटेक्ट करो, कैसे किया जाए प्रोटेक्ट, है ना, या दुनिया में क्या सिस्टम बैठा रखा है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का। तो देखो सबसे पहला सिस्टम यह है कि बिजनेसमैन खुद ही सुधर जाए, है ना, एनलाइटेंड, यानी कि उनके अंदर खुद ही ज्ञान आए और वो सेल्फ रेगुलेशन करें, वो अपने आप को देखें कि वो कहीं कुछ गलत ना कर रहे हो। समझ रहे हो, सबसे पहला तो यही है, क्योंकि फिर अगर गलत करेंगे तो कंज्यूमर्स, एनजीओज, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उनके बिजनेस में बढ़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि बिजनेस एसोसिएशन, आपने व्यापार मंडल वगैरह का नाम सुना होगा, हर शहर में हर व्यापार को करने के लिए कुछ व्यापार मंडल बनाए जाते हैं। व्यापार मंडल में सारे बिजनेसमैन उसके मेंबर्स होते हैं और वही लोग अपने आप के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हमको क्या करना है ना, क्या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो हमको सही सही करनी है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो पहले ही निकाल दिया जाता है बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से। उसके बाद हमें क्या करना है, कंज्यूमर्स को अवेयर करना है। अब अवेयर करने के लिए सरकार ने भी बहुत मुहिम चलाई है ना, जैसे कि उस मुहिम के बारे में मैं आपको आगे आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। डीडी नेशनल पे एक मुहिम चलती थी, एक एडवर्टीजमेंट आता था, जागो ग्राहक जागो। आपने अगर नहीं देखा है तो आप अपने बड़े भैया या पापा या मम्मी से पूछिए जो डीडी नेशनल पहले देखा करते थे। जागो ग्राहक जागो के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर्स को अवेयर करना होगा और ये चैप्टर जो आपकी किताबों में डाला गया, ये इससे भी तो आप अवेयर हो रहे हो ना। अगर आप कुछ कानून के बारे में समझोगे तो आप अपने घर वालों को भी बताओगे और अवेयर करोगे। ऐसी बेटा आप जब बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या बीबी में जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे अलग अलग कानूनों के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि बिजनेस लॉज होंगे, ताकि आप भी अवेयर बने एंड आप अपने अगल बगल के लोगों को भी अवेयर करें। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज हैं बेटा बहुत सारे, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन वो आगे बात करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि क्या कुछ तरीके हैं। तो भैया कंज्यूमर एनजीओज भी काम करते हैं अपने अपने लेवल पे, ताकि वो कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर सके। और दूसरी लास्ट चीज क्या है कि भैया गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून निकाले। देखो कानून का बनाना किसका काम है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कानूनों को बनाती भी है और कानूनों को रीमेक भी करती है, यानी कि पुराने कानूनों को सही भी करती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब बन चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, लेकिन आपको बोर्ड्स के लिए 1986 वाला ही पढ़ना है। अब मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गवर्नमेंट भाई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, रीड्रेसल एजेंसीज को एस्टैब्लिश करे, हर गांव हर शहर में रीड्रेसल एजेंसीज जाए, जिससे जो है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखो गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, बट कितने लोग हैं जिनको इस कानून के बारे में पता है। गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, बट क्या गांव गांव में आज भी रीड्रेसल एजेंसीज खुली हैं, है ना। चलो ठीक है, मेजर सिटीज में है, मेजर महानगरों में है, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, चेन्नई में, कोलकाता में होगी, बट क्या शहरों तक और छोटी सिटीज तक, टाउन्स तक, क्या ये रीड्रेसल एजेंसीज के लोग पहुंच पा रहे हैं, है ना, या जो पब्लिक है क्या इन रीड्रेसल एजेंसीज को कर पा रही है। तो भैया ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को भी देखनी होगी, ताकि कंज्यूमर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 5 तरीके हैं, एक तो बिजनेसमैन खुद जो है सुधर जाए, बिजनेस एसोसिएशंस कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें, कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए कैसे भी करके, एडवर्टीजमेंट वगैरह करके, सपोर्ट किया जाए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, और लास्ट क्या है कि गवर्नमेंट कुछ इसमें और काम करे ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाए।
ठीक है, तो भाई वही चीजें यहां पे रिपीट हुई हैं। वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है सबसे पहले बेटा कंज्यूमर अवेयरनेस की, कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को और ज्यादा मोटिवेट करो, एनजीओज को, जो कि हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, ये एनजीओज बहुत अच्छा काम करते हैं, बट थोड़ा और इनको सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा करेंगे, है ना। गवर्नमेंट थोड़ी और हाथ बढ़ाए, थोड़ी और मेहनत करे कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, है ना। अब जैसे बेटा आप बताइए टीवी पे डीडी नेशनल की तो बात बता दी, आज से 10 साल पहले लोग डीडी नेशनल को देखते थे, 15 साल पहले देखते थे, लेकिन आज आप बताइए क्या आपने जागो ग्राहक जागो का, लेट द बायर बीवेयर, लेट द सेलर बीवेयर, सीविएट टेम्पटर, सीविएट वेंडर, इन सबके नाम सुने? अब ये नाम सिर्फ किताबों में रह गए, है ना। तो अब जरूरत है कि गवर्नमेंट भी कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह लागू करे। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, है ना, बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन करें, अपने आप को देखें। और लास्ट पॉइंट है बिजनेस एसोसिएशंस, कि भाई बिजनेस एसोसिएशन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से काम करें एंड प्रॉपर तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू करें हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाएगा, देखो मैंने आपको समस्याएं भी बताई, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशंस भी लेके आया हूं, ठीक है। वो सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला आप एक कंज्यूमर लॉ बना दो, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना। तो चलो ये तो बन गया, ये काम तो हो गया भाई 1986, और नई बार इसको बनाया गया 2019 में। तो ये तो भाई चलो हो गया हमारा काम कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत थी, हो गया। कानून बना देने से सब कुछ नहीं होगा, कानून को इंप्लीमेंट कराओ, लॉ इंप्लीमेंटेशन कराइए, है ना। हर इंसान को उस कानून के बारे में पता हो और सबको न्याय मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया भाई पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट क्या है, कंज्यूमर्स को और ज्यादा अवेयर करिए, टीवी कैंपेन्स चलाइए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाइए, कुछ भी करिए, बट जो भी इसके तरीके हैं कंज्यूमर्स को अवेयर करना हमारा ही फर्ज है ना। रीड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि कुछ कोर्ट्स, कुछ स्पेशल कोर्ट्स, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, आगे पढ़ाने वाला हूं, उनको भी स्टैब्लिश किया गया। कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस को और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, है ना। हम लोगों को भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की जरूरत है। एंड एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, कि भैया बिजनेसमैन तो किसी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करें और अपने बिजनेस कंडक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करें। तो बच्चों ये हैं वो तरीके जिनसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हो। पार्ट 1 कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन होते हैं, हमारे लिए फीडबैक की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नॉलेज दी। वो नॉलेज क्या थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, फिर मैंने आपको बताया कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या कुछ तरीके हैं, किस तरीके से हम उनको और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। बेटा ऐसे ही पार्ट्स की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, थर्ड में हम लोग बात करेंगे, और फोर्थ में हम लोग रीड्रेसल मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।